ये लो, पानी पियो। लो बेटा। विराट, मेरा हाथ छोड़ो। जगताप ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम उस जगताप के साथ क्या कर रही हो। वो यहाँ क्या कर रहा है? विराट मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए? मुझे क्यों? मैं अच्छी खासी अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिता रही थी ना आराम से, फिर विराट मेरी जिंदगी में तूफान लेकर वापस क्यों आए? मुझे क्यों? क्यों विराट? क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद शौक में था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। बताना चाह रहा था सब कुछ, सच बता भी देता, लेकिन वो विनायक के इलाज का पहला दिन था, अटैक हो गया था और सभी की जान भी खतरे में थी। तो सही ने बताया मुझे कि तुमने कैसे सभी की जान बचाई। सिर्फ फर्ज निभा रहा था मैं। ना मैं जानती हूँ विराट, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुसीबत में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ोगे, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी से कभी दूर नहीं भागोगे। मैं तो बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे सही के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगता है कि सही को जिंदा देखकर शायद तुम्हारे जज्बात जाग गए होंगे। लेकिन ये बात मुझे जाननी ही है विराट, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारी पत्नी ही ना, तो ये सच जानने का मुझे हक तो है। मुझे ये बात जानने का हक है कि तुम्हारे दिल में अभी भी सही के लिए कोई जज्बात है या नहीं। मुझे ये बात जानने का हक है ना विराट? उसे पूरा जानने का हक है कि उसके बाबा कौन है। अरे उस मासूम की क्या गलती है इसमें? कभी वैसे ही अपने पापा को याद करती रहती थी, और जब से वो विराट से मिली है, उसे विराट जैसे ही बाबा चले, उसके मन का जो खालीपन है ना मौसी, वो और बढ़ गया। वो अब एक परफेक्ट फैमिली के सपने देखने लगी है, विनायक की फैमिली जैसी फैमिली। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं? कुछ देर के लिए तो सभी को भूल जा सिंह। मुझे एक बात बता कि तुझे विराट जी को और पत्रलेखा को एक साथ देखकर कैसा लगा? मैं जानती हूँ तुझे तकलीफ हुई है, मुझे अपना हाल साझा कर बाड़ा। बता मुझे, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहा हूं मैं, क्या बताऊं मैं पत्रलेखा, क्या बोलूं मैं? मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक तूफान उठ रहा है। सही जिंदा थी तो वो वापस क्यों नहीं आई? हमारा नन्हा सा विनायक हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया, वो भी सिर्फ सही की वजह से। लेकिन वो खुद जिंदा थी और मैं उसे इतने सालों तक मरा हुआ मानकर अपनी जिंदगी जीता रहा। आज अचानक से वो मेरे सामने ऐसे जिंदा खड़ी है, कनकौली में, खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसकी अपनी एक बच्ची भी है। ये सब जानकर, सोचकर, समझकर क्या रिएक्ट करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये सब। विराट, विराट, खुद को संभाल प्लीज। लेकिन सभी सही की बच्ची कैसे हो सकती है? क्योंकि सही तो कभी मां बन ही नहीं सकती। हो सकता है कि सही ने भी सभी को गोद लिया हो, जैसे सही ने मुझे खुद बताया कि सभी उसी की बेटी है।
उसी की बेटी है वो। सही ने सभी को जन्म दिया है? हाँ। तो फिर उसका पिता कौन है? नहीं जानता मैं। लेकिन जो देखा वो मैं बता सकता हूँ। तुमने ऐसा क्या देख लिया विराट? सही और जगताप को साथ में देखा मैंने। सही क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जिंदा थी लेकिन उसने मुझे तो क्या, हम में से किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उस इंसान के साथ संपर्क में थी जिसने उसके आबा को गोली मारी थी। मेरे जीवा उसके सम्राट दादा को जान से मार दिया था। जगताप इस गांव में कर भी क्या रहा है? मुझे उसका हाथ पकड़ के खड़ा था वो। क्यों कर रहा था ये सब कुछ? ये सारे सवाल ना, जितना सोच रहा हूँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मन कर रहा है उसे गोली मार दूं। मैंने भी जगताप के बारे में सही से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे जवाब देने से मना कर दिया। नहीं दिया ना? वो किसी को भी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या तकलीफ है उसकी। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या तकलीफ है। मुझे जिंदा देखकर खुश तो नहीं हुए, उस पर गुस्सा जरूर करने लगे कि मैंने उन्हें फोन करके नहीं बताया। और खुद तो उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, और अगर ढूंढा भी होगा ना तो नाम मात्र के लिए ढूंढा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें ना मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पहले पड़ता था और ना अब पड़ता है। और गुस्सा उनके सर पर इतना चढ़ गया कि वो मुझसे अजीब अजीब बेहुदे सवाल कर रहे थे। उन्होंने मुझे जगताप के साथ देख लिया तो मुझसे पूछने लगे कि मेरा और जगताप का रिश्ता क्या है। वो इंसान मुझ पर इल्जाम लगा रहा है मेरे स्वाभिमान पर, मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है। और यहाँ मेरी बेटी सभी ने उसी इंसान से मिलने की जिद ठानी हुई है, उस इंसान से जिससे मैं एक बार भी मिलना नहीं चाहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मौसी, मैं सभी को कैसे संभालूंगी। विराट जी का गुस्सा नहीं है, उनकी सोच। जगताप साथ देख लिया, उन्हें फिक्र है तेरी बेटा। अभी भी उनके दिल में तेरे लिए कुछ है सही, इसीलिए तो जगताप के साथ तुझे देखकर उन्हें गुस्सा आया, इसीलिए तो उनके जज्बात उभर आए। सही समझ। क्या बोल रही हो? अगर उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी होता तो वो पत्रलेखा से शादी क्यों करते? वो तो तुम्हें विराट जी बता सकते हैं ना। तुम्हें आपस में बात करने की जरूरत है सही, लेकिन तुम दोनों ने मिलते ही सारी पुरानी यादों पर मिट्टी डालने का फैसला किया। अरे एक बार भी सभी के बारे में नहीं सोचा। छोड़ो, अपने बारे में छोड़ो, लेकिन सभी के बारे में तो सोचो। तुम्हें विराट जी से बात करनी होगी, तुम्हें उन्हें सभी का सच बताना ही होगा। तुम्हें ये बताना ही होगा कि सभी उन्हीं की बेटी है। सभी किसकी बेटी है, उसकी सच्चाई क्या है, ये सब तुम्हें बताना ना बताना ये तो सही ही तय करेगी ना। सही तय करेगी? सीरियसली तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पत्रलेखा? तुम्हें पता है मेरे मन में कितने सवाल उठ रहे हैं अभी। अगर उनके जवाब मुझे नहीं मिले ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब जाकर तो मैंने अपने आप को समझाया था, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा बीता हुआ कल, मेरा अतीत अगर ऐसे मेरे सामने आ जाता है तो मैं क्या करूं? कैसे नजरअंदाज करूं इन सब चीजों को? क्या सच है, क्या झूठ, किस बात पर विश्वास करना है, किसे झूठ मानना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाने जैसा कुछ नहीं है सही, तुम उन्हें सच बता दो। एक बार उन्हें सच पता चल गया ना तो शायद तुम्हारी तरफ देखने का उनका नजरिया बदल सकता है। मौसी, विराट और पत्रलेखा की शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा है, उनकी एक परफेक्ट फैमिली है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं तो सिर्फ उनकी एक जिम्मेदारी थी। मुझे डॉक्टर बनाने में उन्होंने मेरी मदद करी, मेरा साथ दिया, मुझे आत्मनिर्भर बनाया। बस जिम्मेदारी खत्म।
लेकिन वो तुझसे प्यार करते सही। यार मौसी, मैं उनके साथ बरसों एक ही घर में एक ही कमरे में रही हूँ। उन्हें मुझसे प्यार नहीं, मुझसे लगाव हो गया था। और लगाव का क्या है, इंसान को उस साथ रहते पालतू जानवर से भी लगाव हो जाता है। विराट को सिर्फ लगा कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है, नहीं, हकीकत कुछ और ही थी। उनका सच्चा और इकलौता प्यार तो पत्रलेखा ही थी। और ये बात तो साफ है बॉस, मेरे घर छोड़ के जाने के बाद विराट के दिल में पत्रलेखा के लिए जो प्यार था वो फिर से जाग गया होगा। अभी तो वो दोनों साथ हैं। मौसी, मुझे ना वो दिन आज भी याद है जब विराट ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके अलावा तुम मुझसे कोई और उम्मीद नहीं कर सकती। मैं किसी और को वादा कर चुका हूँ कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। असल में विराट और पाकी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गलती मेरी है, मैं ही बीच में आ गई थी। तभी तो मेरे घर छोड़ के जाने ने